जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है तो ये वीडियो देख करके जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी कहां गिरती है? तो गोदावरी नदी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरी वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष की बात करें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाए जाते हैं। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बात कर ले सत्रिया की तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो बात करें 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के किसके द्वारा निर्गत किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में किस ग्रंथि से पित्त रस स्रावित होता है? तो यकृत ग्रंथि से पित्त रस स्रावित होता है। नेक्स्ट, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है। ध्यान रखना है। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था? तो भारत में सेंट्रल बैंक बना था 1935 में। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में यन किस रासायनिक तत्वों को दर्शाता है? तो नाइट्रोजन को दर्शाता है यन। किसकी कमी से बेरी वेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी वेरी रोग होता है। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है केरल। क्या हो जाएगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बात कर लें कालबेलिया की तो ये राजस्थान से संबंधित। किससे संबंधित है? तो कालबेलिया जो है कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? तो गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे प्रथम लोकसभा स्पीकर। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा सचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। पूछा जाए किस राज्य की बनी थी? तो किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की बनी थी। किस राज्य की? तो यूपी की बनी थी। सभी को ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हो गया था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिरसा मुंडा की बात कर लें तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो रट के जाना, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह केरल में। नेक्स्ट, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिंग था। कौन था? तो डफरिंग था। ध्यान रखिएगा।
लाल बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बना। कौन बने? तो लाला लाजपत राय जी बने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? तो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 1886 में कोलकाता में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। महात्मा गांधी से संबंधित एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो कौन था? वेलगांव अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। पूछा जाए ये अधिवेशन कब हुआ था वेलगांव का? तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? तो कोसी हो जाएगी। कौन सी? बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, तो ध्यान रखना किसका? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी हो जाएगी कोसी नदी। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये असम में है। किस राज्य में है? तो असम में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, सबसे लंबा बांध है। पूछा जाए किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। सबसे लंबी नहर हो जाएगी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती। किसे? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। संसद के दो सत्रों के जो है मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के दो सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। कितना? तो 6 महीने का होना चाहिए। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। दोस्तों, हमने इसमें जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहे हैं, कुछ भी हो, सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखिएगा, रट के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न हूबहू मिलेंगे। ये मेरा दावा है आपसे। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। ध्यान रखिएगा। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? तो संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितनी? तो 65 वर्ष है। सभी को जरूर याद करके जाना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 124 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 124 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ हो जाएगा वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। पूछा जाए सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। पूछा जाएगा तो रट करके जाना है। नेक्स्ट, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद में वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो किस वेद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो अभी आपको हमने बताया ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो जो है खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा हरमंदिर साहिब की स्थापना की गई। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर में स्थित है। कहां पर? तो विजयनगर में ही स्थित है हजारा राम मंदिर। कहां पर? तो हजारा राम मंदिर स्थित है विजयनगर में। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 इसका सही उत्तर है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो नरसिंह देव द्वितीय हो जाएंगे। कौन? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन हो जाएंगे? तो नरसिंह देव द्वितीय हो जाएंगे। पूछा जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। रट के जाना, प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो चामुंडा माता मंदिर स्थित है राजस्थान में। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर को समर्पित है। किसको? तो जैन तीर्थंकर को समर्पित है माउंट आबा का दिलवाड़ा मंदिर। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो संस्कृत ही देव भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संस्कृत देव भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। क्या है? तो भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी तो तेलुगु हो जाएगी। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो बांग्ला है। क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा हो जाएगा बांग्ला। राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा कौन सी है? तो मलयालम है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितने भाषाएं शामिल थी? पूछा गया है मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14 भाषाएं शामिल थी। पूछा जाए वर्तमान में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल है। कितने? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू की बात कर लें तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो उर्दू तुर्की भाषा का है। मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राज की भाषा थी फारसी। क्या थी? तो फारसी थी। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती है। क्या है? तो चीनी तिब्बती है। 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है। कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहां पर है? तो मधुकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है और ये केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरन है। क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा काला हिरन। दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम वही प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो कविता के लिए। किसके लिए? तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो कविता के लिए। रत्नागिरी खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं रत्नागिरी खदानें। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। क्या स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है।
मोरमुगांव बंदरगाह कहां पर है, कहां पर स्थित है, आपको जो स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान है, आपको भरना है। मोरमुगांव बंदरगाह किस स्थान पर है, किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा गोवा में है। किस राज्य में है, तो गोवा में है। बात कर लें गोवा की राजधानी तो पणजी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड शिल्प मेला किस स्थिति में आयोजित किया जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है सूरजकुंड शिल्प मेला, तो हरियाणा में आयोजित किया जाता है। किस राज्य में, तो हरियाणा में। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों के साथ काम किया था, तो असीमा चटर्जी थी। कौन, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधे के साथ काम किया, असीमा चटर्जी थी। कौन, तो असीमा चटर्जी। फॉक्सटेल ऑर्किड किस राज्य का फूल है, अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य का, तो फॉक्सटेल ऑर्किड किस राज्य का फूल है, अरुणाचल प्रदेश का है। आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नेम है, तो क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है। खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश पाया जाता है। क्या, तो खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जाता है, मध्य प्रदेश पाया जाता है। अरब सागर में कौन सी नदी बहती है, तो अरब सागर में महानदी बहती है। कौन सी नदी, तो अरब सागर में महानदी बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है, तो गंगा के मुख्य शाखा के रूप में जब वो बांग्लादेश में प्रवेश कर दी जाती है तो उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से, तो पद्मा नदी। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में है, वैली ऑफ फ्लावर्स तो उत्तराखंड में। कहां पर है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो डगलस हर्ले थे। कौन, तो डगलस हर्ले थे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो डगलस हर्ले थे। नई संस्था जो भारत के योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है, तो आप सभी को पता होगा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाए आपके एग्जाम में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में। वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, मार्च में। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 1925 में किसके द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसके द्वारा, तो 1925 में किसके द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। जम्मू और कश्मीर में वागली विहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, तो जम्मू और कश्मीर में वागली विहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो जम्मू जो है चिनाब नदी पर। किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। किस पर, पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पर। राजाजी नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्थित है, कहां पर स्थित है, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है। कहां पर, तो पुणे में है। यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। सीप का निर्माण किससे होता है, पवन से होता है। किससे होता है, तो सीप का निर्माण होता है पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 97% हो जाएगा राइट आंसर। वायु दाब का सर्वाधिक होता है, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है, जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती। कैसी, ठंडी तथा शुष्क होती है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है, तो केंद्र में। कहां पर, तो प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है, तो केंद्र में होता है।
किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो बात कर लें विक्टोरिया झील की। किस झील की? तो विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। किस राज्य कहां पर? तो विक्टोरिया झील है पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर हो जाएगा। कौन सा? तो मृत सागर है। एंजिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको। किस नदी पर? तो एंजिन जलप्रपात किस नदी पर है? ओरिनोको नदी पर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको आंसर आते हो तो आप भी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को जरूर कमेंट करते रहिए, इससे आपको प्रश्न याद होता रहेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था तो 10 मार्च 1922 को। कब? तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939। कब? तो 22 दिसंबर 1939। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। किसे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। किसने? तो हिंदू महासभा ने। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। कौन? सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना नगर का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? आप यहां पर प्रश्न में 1930 कर लें। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। क्या था? तो दांडी यात्रा था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना सिराज गोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। किसे? तो अकबर को जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पर? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। रेबीज का जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। किसके? तो कुत्ते के काटने से। रेबीज से पानी से डर लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ध्यान रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है स्वाइन फ्लू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार कह सकते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। जरूर रट के जाना दोस्तों। इतने प्रश्न हमने लिए थे, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देख करके, उन प्रश्नों से जो नए प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले दिनों में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लिया था। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करके ही जाना। बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आपके मित्र बिहार सक्षमता परीक्षा देने वाले, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप भी निश्चित क्वालिफाई करके आएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा और जुड़ जाना। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।